हेलो एंड वेलकम टू ई स्कूल क्लासेस। माय नेम इज मोहित और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एवरीथिंग अबाउट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि नेट। यहाँ पे हम बेसिकली यूजीसी सीबीएसई नेट की बात करेंगे और ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए इसे मैंने दो पार्ट्स में बनाया है। और इन वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे नेट एग्जाम क्या है, आपने क्यों भरना चाहिए, कौन कौन ऑर्गेनाइजेशन इसे कंडक्ट कराती है, क्या बेनिफिट्स हैं, कैसे क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए आपको नेट एग्जाम क्रैक करने के लिए। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे इसमें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेट एग्जाम नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट ये ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम है। इसे स्टार्ट किया था यूजीसी ने, यानी यूनिवर्सिटी ग्रेड कमीशन, जो यूजीसी एक्ट 1956 नवंबर को स्टैब्लिश हुई थी और उन्होंने प्रोग्राम स्टार्ट किया। उन्होंने एक पेपर स्टार्ट किया नेट का। इस पेपर को स्टार्ट करने के पीछे मेन दो रीजन थे। पहला रीजन ये था कि जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हैं या कॉलेजेस हैं, उन सारे कॉलेजेस में जो पोस्ट है, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है या लेक्चरर की पोस्ट है, जो स्टार्टिंग की पोस्ट होती है, उन पोस्टों में अप्लाई करने के लिए आपको पहले नेट क्वालिफाई करना है, फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी नेट एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया कि आप पढ़ाने के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप पहले नेट क्वालिफाई करें, तब आप पढ़ाने के लिए एलिजिबल है। पहले तो इतना कंपलसरी नहीं था, अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये बहुत कंपलसरी होते जाते हैं और आने वाले टाइम पे बिना नेट के आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे और बहुत सी जगह ये कंपलसरी हो चुका है। पहला रीजन ये था। सेकंड मेन रीजन ये था कि जो भी स्टूडेंट रिसर्च में जाना चाहते हैं, यानी जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप करना चाहते हैं, बहुत से इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पे प्रोफेसर्स और हेड के अंडर रिसर्च वर्क चलते हैं, रिसर्च वर्क, उनमें आप ज्वाइन कर सकते हैं रिसर्च वर्क में। वो इंस्टीट्यूट जो है वो जेआरएफ की वैकेंसीज निकालते हैं, ये एक तरह की जॉब होती है। जेआरएफ की वैकेंसी निकालते हैं, आप अप्लाई करते हो उसमें, फिर आप वहां रिसर्च वर्क करते हैं। उस रिसर्च वर्क करने का आपको मंथली 25,000 रुपीज दिया जाता है जेआरएफ में। फिर अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर दें तो वो जेआरएफ एक्सटेंड हो जाता है और हो जाता है एसआरएफ, यानी सीनियर रिसर्च फेलोशिप, और आपको पीएचडी की डिग्री भी मिलती है। तो ये दो मेन रीजन थे नेट स्टार्ट करने के, पहला टीचिंग के लिए और सेकंड जेआरएफ के लिए या पीएचडी के लिए। अगर आप टीचिंग में या पीएचडी करना चाहें या रिसर्च एरिया में अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं तो आपको ये नेट एग्जाम जरूर भरना चाहिए। अब कौन कौन इसे भर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? वैसे मैक्सिमम इसे, अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया और उसके बाद अपनी मास्टर्स कंप्लीट कर ली है, तो मास्टर्स में आपने कोई सब्जेक्ट ऑप्ट किया होगा जिससे आपने मास्टर किया, सपोज फिजिक्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन, मैथ, जिससे भी आपने किया है, ऐसे टोटल मिला के 84 सब्जेक्ट्स हैं नेट के अंदर। उसमें एक लिस्ट है जिसमें टोटल 84 सब्जेक्ट्स हैं। उन किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपने मास्टर्स किया है तो उस सब्जेक्ट से आप नेट एग्जाम भर सकते हैं और उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड पेपर भी आपको मिलेगा और वही आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो मास्टर्स करने के बाद आप नेट एग्जाम भर सकते हैं। टोटल 84 सब्जेक्ट है, उसमें से किसी से भी। कितनी बार ये पेपर होता है? एक साल में ये पेपर 2 बार होता है, एक जून में, एक दिसंबर में। कौन ऑर्गेनाइजेशन ने इसे स्टार्ट किया था? यूजीसी ने। अब कौन कराता है? ऑन बिहाफ ऑफ यूजीसी अब इसे सीबीएसई कंडक्ट कराता है। पहले से यूजीसी ने स्टार्ट किया था, वही कराता था, अब इसे सीबीएसई कंडक्ट कराता है। तो 2016 का दिसंबर का पेपर है, वो पहले दिसंबर में ना होके पोस्टपोन्ड हुआ जैन में, 22 जैन को, और अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया है। हालांकि उन्होंने ओएमआर सीट की स्कैन कॉपी सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड कर दी है, तो जिन्होंने पेपर दिया था वो जाके चेक कर सकते हैं। इतना डिले क्यों हुआ? डिले इस वजह से हुआ क्योंकि सीबीएसई और यूजीसी के बीच में बड़े ये चल रहा था, कौन पेपर कराएगा नेट का। सीबीएसई कहता है कि हम पहले से ही ओवरबर्डन है, मतलब हमें जेईई मेंस का पेपर कराना है, हमें नीट का पेपर कराना है, एनडब्ल्यूटी मेडिकल का एग्जाम है, तो ये 2 पेपर हमें पहले से ही कराना है और उसके ऊपर से हमें नेट का पेपर कराना है जो 84 सब्जेक्ट्स पे होता है और 84 डिफरेंट पेपर सेट करने हैं। तो हम पहले ओवरबर्डन है, इसके बाद हमें ये भी कराना है, तो डिले हो जाता है। इस वजह से बहुत सारी चीजें चलती रही कोर्ट में भी। तो हालांकि फाइनली
16 दिसंबर का पेपर सीबीएसई ने ही कराया और उसका रिजल्ट भी सीबीएसई ही डिक्लेयर करेगा, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मेंशन है। हालांकि सर्टिफिकेट सीबीएसई प्रोवाइड नहीं कराएगा, अगर आपने क्वालिफाई कर लिया तो सर्टिफिकेट यूजीसी ही प्रोवाइड कराएगा। सीबीएसई का काम खाली रिजल्ट डिक्लेरेशन का है। 17 का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो 17 इस साल एग्जाम कौन कौन से मंथ में होना है? 1 जून में, 1 दिसंबर में। तो जून नेक्स्ट मंथ है, अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, तो इसका मतलब क्या है कि एग्जाम नहीं होगा जून में, मोस्ट प्रोबेबली, मेरा मानना यह है। तो जून में नहीं होगा तो कब होगा? तो पीछे कुछ सालों में जाते हैं, तो वहां पे देखते हैं कि 2013 में जब भी जून का एग्जाम पोस्टपोन्ड हुआ था या री एग्जाम हुआ था, तो एग्जाम गया था सितंबर में। तो जून का इस साल का एग्जाम भी मोस्ट प्रोबेबली सितंबर में ही जाएगा। ठीक है, तो इस मंथ से, मई से नेक्स्ट फेब तक आपका ये पीरियड जो है गोल्डन पीरियड। गोल्डन पीरियड क्यों कह रहा हूं मैं इसको? क्योंकि आप पहले सितंबर का एग्जाम देंगे नेट का। मान लें किसी कारण आपका सितंबर का एग्जाम उतना अच्छा नहीं होता है, तो अपनी प्रिपरेशन को छोड़े नहीं, कंटिन्यू रखें, क्योंकि दिसंबर में फिर एग्जाम आने वाला है। तो दिसंबर वाला डेफिनेटली क्रैक हो जाएगा पक्के तौर पे, अगर आपने प्रिपरेशन कंटिन्यू रखी और अच्छे से प्रिपरेशन करी। और इंजीनियरिंग वालों के लिए थोड़ा सा बेनिफिट यहाँ पे ये है कि उसके 2 महीने बाद फैब में, आफ्टर 2 मंथ, गेट का पेपर आ जाएगा। तो इंजीनियरिंग वाले गेट से भी पीएचडी कर सकते हैं और पीएसयूज के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए थोड़ा सा बेनिफिट है। और जैन फेब मार्च, इन 3 मंथ में, इन 3 मंथ्स में जो है वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम होते हैं। तो प्रिपरेशन छोड़नी नहीं है फैब तक, मेरा मानना है। और वो जो एग्जाम होते हैं उनके बारे में भी मैं नई नई वीडियोस अपलोड करूंगा। तो ये महीना आपका गोल्डन पीरियड है, प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दो, नोटिफिकेशन का वेट मत करो। पेपर होगा, जून में ना हो, सितंबर में ना हो, अक्टूबर में होगा, 1 दिसंबर में होगा, 1 होगा, चाहे उसे सीबीएसई कराए या यूजीसी कराए, पेपर होगा। नोटिफिकेशन का वेट मत करो, अपनी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करो। और प्रिपरेशन कैसे करनी है, पेपर का मॉड्यूल क्या है, कट ऑफ क्या है, कैसे तैयारी करनी है, कितने पेपर्स होते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, वो तैयारी वाली वीडियो। ये तो वीडियो थी नेट एग्जाम क्या है और कैसे कौन कौन कंडक्ट कराता है और डिले क्यों हुआ इतना। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है अपनी स्टार्ट, और क्या मेथड है और क्या कट ऑफ है। थैंक यू।